नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। विक्रम संवत 2077 शक संवत 1942। आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, तदनुसार सोमवार 21 सितंबर 2020। हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार: अच्छी किताबें और अच्छे लोग जल्दी समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। हरियाणा में अवैध वाहनों पर शिकंजा कसने के लिए प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने सभी जिलों में संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी किया है। सप्ताह में 3 दिन अनिवार्य रूप से रात में भी चेकिंग होगी। इस दौरान अवैध रूप से यात्रियों को ढोने वाले वाहनों पर पूरी तरह से शिकंजा कसा जाएगा। सप्ताह में 3 दिन हर सूरत में चेकिंग होगी। इस दौरान बिना पंजीकरण, प्रदूषण सर्टिफिकेट, लाइसेंस के अलावा इंश्योरेंस और बाकी कागजात भी देखे जाएंगे। जिन वाहन चालकों के पास किसी प्रकार से दस्तावेज की कमी होगी, उनके वाहनों को इंपाउंड करने से लेकर बाकी कार्रवाई मौके पर अमल में लाई जाएगी। भाजपा सरकार की ओर से लाए गए तीनों अध्यादेशों के खिलाफ गांव भैणी महाराजपुर में 20 सितंबर को नेशनल हाईवे 9 को 3 घंटे तक जाम रखा। जाम लगभग 11:15 बजे लग चुका था। जाम में गांव के अलावा फरमाना व आसपास के किसान जाम में पहुंचे हुए थे। जाम से दोनों तरफ लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी लाइनें लग जाने के कारण आने जाने वाले लोगों को समस्या का सामना करना पड़ा। विधायक बलराज कुंडू क्षेत्र के गाँव भैणी महाराजपुर में अध्यादेशों के खिलाफ जाम लगाकर बैठे किसानों के बीच पहुंचे तथा उन्हें अपना समर्थन दिया। किसानों ने सरकार द्वारा लाए गए तीनों अध्यादेशों के खिलाफ किए रोड जाम में उपस्थित लोगों ने एकता व नैतिकता का परिचय दिया। उन्होंने किसी भी एम्बुलेंस या प्राइवेट वाहन जिसमें मरीज था उसको नहीं रोका। आर्मी की गाड़ी को इज्जत और सम्मान के साथ रास्ता दिया। गांव के मौजूद लोगों को कई बार कहते हुए सुना गया कि मरीजों में छोटे बच्चे वाले वाहनों को निकलने दें। कृषि अध्यादेशों के विरोध में रविवार को किसानों का गुस्सा उबाल ले गया। गांव बहु अकबरपुर भैणी महाराजपुर पुलिस नाका के पास टिटोली और ब्राह्मणवास में किसानों ने जाम लगाकर अध्यादेशों का विरोध किया। जाम स्थलों पर हुई सभा में किसानों ने कहा कि अब उनके सब्र का बांध टूट गया है। ऐसे में हर स्तर पर अब योजनाबद्ध तरीके से किसानों को बंधुआ बनाने वाले 3 अध्यादेशों का विरोध किया जाएगा। किसानों ने कहा कि फसलों के बाजार रेट आज भी 20 साल पहले के हैं, जबकि इस दौरान खेती किसानी में काम आने वाले सामानों में कई गुना तक सरकार बढ़ोतरी कर चुकी है। हरियाणा में किसानों ने कृषि अध्यादेशों के विरोध में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि ये अध्यादेश राज्यसभा में पास भी कर दिए गए। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन और सड़क जाम करने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसका अधिकारी मूल्यांकन करेंगे कि कहां सड़क जाम करने की कोशिश की गई है। इसके बाद जाम लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि केंद्र सरकार के कृषि संबंधित नए अध्यादेशों में कहीं भी फसलों के MSP को समाप्त करने की बात नहीं कही गई है। किसानों की फसल अनाज मंडियों में बिना किसी रुकावट के निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर ही खरीदी जाएगी और ज्यादा कीमत का अवसर मिलने पर किसान चाहेंगे तो ओपन मार्केट में भी बेच सकेंगे। उन्होंने कहा कि जिस दिन अन्नदाताओं को उनकी फसल का MSP देने की अवस्था पर कोई आंच आएगी, उसी दिन मैं अपना पद छोड़ दूंगा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसानों के लिए MSP का अधिकार बरकरार रहेगा और इस विषय पर आम लोग किसी के बहकावे में न आएं। हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कृषि विधेयक पर कहा कि सरकार को चौथा कृषि विधेयक बिल लाना चाहिए। इसके तहत मंडी के बाहर भी MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य अनिवार्य हो। इसके लिए कानून लागू होना चाहिए कि यदि कोई इसे नहीं मानता तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो। वह रविवार को तिलियार पर पहुंचे थे। पूर्व CM ने मीडिया से बातचीत में बताया कि भाजपा के पास बहुमत है, वह मनमानी कर रही है। जो कृषि विधेयक है वह किसान विरोधी है। इसमें किसानों का अहित है, इसे लागू नहीं होने दिया जाएगा। यह किसान, आड़ती व मजदूर विरोधी विधेयक है, इसका विरोध किया जाएगा और राज्यपाल को भी आग्रह किया गया है कि इसके लिए विशेष सत्र बुलाया जाए। हरियाणा में 21 सितंबर यानी आज से स्कूलों को आंशिक रूप से खोलने की अनुमति दे दी गई है। जो भी छात्र स्कूल में शिक्षकों का पढ़ाई संबंधी मार्गदर्शन लेने आना चाहे वे आ सकता है। उधर स्कूल में आने वाले सभी शिक्षकों का कोरोना टेस्ट भी अनिवार्य होगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने ऐच्छिक आधार पर 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए विद्यालयों को आंशिक रूप से पुनः खोलने के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी की है। शादी के लिए अच्छे रिश्तों की तलाश में जुटे लोगों को अब बिचौलियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खुले CSC सेंटर यानी कॉमन सर्विस सेंटर पर मिलन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाकर मनपसंद वर या वधु की तलाश की जा सकती है। मिलन पोर्टल की शुरुआत होने के बाद हरियाणा में बीते 4 दिनों में 399 लोगों ने मिलन योजना के तहत रजिस्ट्रेशन किया है, जिसमें लड़कियों की बजाय लड़कों की संख्या ज्यादा है। हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिलों के गाँव से आए आवेदकों में 384 लड़के व 15 लड़कियां हैं।
हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा हुए कोरोना पॉजिटिव। डिप्टी स्पीकर ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी। प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 1,08,952 पहुंची। देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 82,559 संक्रमित मिले, तो वहीं 88,966 लोग रिकवर हुए। लगातार तीसरे दिन ठीक होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा। देश में अब तक 54.80 लाख केस, तो वहीं देश में 87,897 संक्रमितों की हो चुकी है मौत। वहीं 10.03 लाख का चल रहा है इलाज। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन कोविशील्ड के आखिरी फेज का ट्रायल पुणे में हुआ शुरू। एनआईए ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और केरल के एर्नाकुलम में 18 और 19 सितंबर की रात को छापेमारी कर 9 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। इनमें मुर्शिद हसन, मोशारफ हुसैन और याकूब विश्वास को एर्नाकुलम जिले में अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया था। 6 अन्य को मुर्शिदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। आतंकी संगठन अलकायदा के आतंकी हमले की साजिश का मुख्य आरोपी मुर्शिद हसन ने दक्षिणी और पूर्वी भारत की कई जगहों पर यात्रा की थी। वह अलकायदा की कट्टरपंथी विचारधारा से प्रेरित था। गिरफ्तार किए गए अबू सुफियान के घर पर एक सीक्रेट चैम्बर भी मिला है। एनआईए ने रविवार को कोच्चि की एक अदालत में ये बातें कही। जांच एजेंसी ने एर्नाकुलम की कोर्ट में कहा कि हमें सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध बड़ी आपराधिक घटना की साजिश रच रहे हैं। चीन पर ऊंचाई से ही नजर रख सकेंगे जवान। सेना ने 3 हफ्ते में एलएसी के पास 6 नई चोटियों पर किया कब्जा। अड़ंगा डालने के लिए चीनी सैनिकों ने 3 बार हवाई फायर भी किए थे। जानकारी के मुताबिक सेना ने जिन चोटियों पर कब्जा किया वे खाली पड़ी थी। चीन भी इन पर कब्जा करने की फिराक में था। सेना ने मगर हिल, गुरुंग हिल, रेचेनला, रेजांगला, मोकपारी और फिंगर 4 के पास स्थित एक चोटी पर कब्जा किया। चोटियों पर भारत के कब्जे के बाद चीन ने 3,000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की। सुपर ओवर में दिल्ली की जीत। पंजाब ने सिर्फ 3 रन का टारगेट देकर आईपीएल में सुपर ओवर का सबसे छोटा स्कोर बनाया। मयंक के 89 रनों के बावजूद मैच टाई हुआ। डेब्यू मैच में पंजाब टीम के रवि बिश्नोई को 1 और शेल्डन कार्टेल को 2 विकेट मिले। पिछली बार पंजाब के कप्तान रहे अश्विन दिल्ली से खेले, अपने पहले ओवर में 2 विकेट लिए। 2,000 रुपए के नोट की छपाई बंद करने पर अभी तक फैसला नहीं। सरकार ने संसद में दी जानकारी। आरबीआई की सलाह के बाद होता है नोटों की प्रिंटिंग का फैसला। 2019 के मुकाबले 2020 में सर्कुलेशन में 2,000 के नोटों की संख्या घटी। सोमवार से स्कूल खुल रहे, 9 राज्यों से रिपोर्ट। कोरोना के बीच मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में 6 महीने बाद स्कूल खुलेंगे, लेकिन 90% पेरेंट्स अब भी बच्चों को नहीं भेजना चाहते स्कूल। स्कूल मैनेजमेंट का कहना है कि पेरेंट्स की परमिशन के बाद ही इस बच्चों को स्कूल आने देंगे। पेरेंट्स कह रहे हैं कि कोरोना का वैक्सीन आने तक पढ़ाई ऑनलाइन ही होनी चाहिए। भर्तियों को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। तय समय में हो भर्तियां, नियम आड़े आए तो तुरंत संशोधन करें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की विभिन्न विभागों की प्रक्रियाधीन भर्तियों की समीक्षा। कांग्रेस सरकार ने 22 माह में दी 76,000 नियुक्तियां, 21,500 के विज्ञापन जारी। सीएम के निर्देश, विज्ञापन निकालने से पहले तय करें उस दिन दूसरी परीक्षा न हो। आज लॉन्च होंगे रियलमी के 3 नए स्मार्टफोन। तो 23 सितंबर को आ रहा है मोटोरोला का सस्ता स्मार्टफोन मोटो E7 प्लस। रियलमी नार्जो 20 में 3 मॉडल नार्जो 20, नार्जो 20A और नार्जो 20 प्रो लॉन्च होंगे। प्रो वेरिएंट को छोड़कर नार्जो 20 सीरीज के अन्य मॉडल की कीमत नार्जो 10 सीरीज जितनी हो सकती है। यूरोप में मोटो E7 प्लस की कीमत करीब 13,000 रुपए है। भारत में भी इसकी कीमत इतनी ही हो सकती है। ब्रिटेन में कोरोना से लेकर जुड़ी पाबंदियां सख्त। संक्रमित मिलने के बावजूद सेल्फ आइसोलेट न होने पर 9,56,000 रुपए का लगेगा जुर्माना। दुनिया भर में 3 करोड़ 10 लाख केस, तो वहीं दुनिया में 9,62,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। वहीं 2 करोड़ 26 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अगर बात करें अमेरिका की, तो अकेले अमेरिका में 69.73 लाख लोग संक्रमित, तो अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। पर्यटकों के लिए अच्छी खबर। 17 मार्च से बंद ताजमहल और आगरा का किला आज से खुलेंगे। ताजमहल में एक दिन में 5,000 टूरिस्ट को ही मिलेगी एंट्री। 17 मार्च को ताजमहल पर्यटकों के लिए बंद किया गया था। अब 188 दिन बाद यह सोमवार यानी आज से खुल जाएगा। थर्मल स्क्रीनिंग होगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। ताजमहल में एक बार में 5,000 और आगरा के किले में 2,500 से ज्यादा लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी। और अब बात आज के इतिहास की। आमेर का वीर और बहुत ही कूटनीतिज्ञ राजा सवाई जयसिंह का निधन 21 सितंबर 1743 को हुआ। प्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका नूरजहां का जन्म 21 सितंबर 1926 को हुआ, जिन्होंने भारतीय और पाकिस्तानी सिनेमा में कार्य किया। और अंत में भारतीय फिल्म अभिनेत्री करीना कपूर का जन्म 21 सितंबर 1980 में हुआ।